अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग 10th और 12th का सभी मुकम्मल ग्रामर अच्छी तरह से देख लेंगे। जो एग्जाम के दृष्टि से पूछने वाले सवाल होंगे वही आज हम लोग देख लेंगे और मुकम्मल ग्रामर देखेंगे, जिसमें सब आपको अच्छी तरह से देखिए और यकीन मानिए वीडियो देखिएगा, सब आपको ग्रामर अच्छी तरह से उर्दू कवायद मजबूत हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू से सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसमें जरफ। इसमें जरफ आपको सिर्फ समझना है, इसमें जरफ लिख कर लाना है अपने से घर से। देखिए इसमें जरफ के दो अकसाम है, इसमें जरफ के दो किस्में हैं, इसमें जरफे जमा, इसमें जरफे मका। आपको ध्यान से सुनना है, बिल्कुल अच्छी तरह से याद होगा। इसमें जरफ उसे कहते हैं जिसमें मकाम या वक्त का पता चले, उसे इसमें जरफ कहते हैं। जब हम यह जान गए कि इसमें जरफ उसे कहते हैं जिसमें मकाम या वक्त का पता चले, तो जब दो इसको अकसाम बांटा गया तो इसमें जरफे जमा, इसमें जरफे मका। तो इसमें जरफे मका में ये होगा कि जिससे मकाम का पता चले उसे इसमें जरफे मका कहेंगे। ठीक, इसमें जरफे मका में क्या का पता चलेगा? मकाम का, यानी जैसे मस्जिद, दरगाह, मंदिर वगैरह, ये सब क्या हुआ? इसमें जरफे मका। और इसमें जरफे जमा उसे कहते हैं जिसमें वक्त का पता चले, उसे इसमें जरफे जमा कहते हैं। ये वाला जमा होगा, आपको ध्यान रखना है। जमा यानी वक्त, जिससे वक्त का पता चले, जैसे दोपहर, शाम, सुबह, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, ये सब सवालात आएगा। इसमें से अगर इसमें जरफे जमा या जरफे मका ना दे तो आंसर क्या होगा? इसमें जरफ। जिस तरह से पूछ देता है कभी कभी बैठक क्या है, तो बैठक इसमें जरफे मका होगा ना। जहां पंचायत किया जाए, जहां बैठ के बातें किया जाए तो घर ही होगा, लेकिन उसमें तो इसमें जरफे मका नहीं देता है, लेकिन इसमें जरफ देता है। तो इसमें जरफ का ही ना एक किस्म है। समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें जरफ आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब ध्यान दीजिए दूसरा चीज, दूसरा हम लोग सीखेंगे इसमें नकरा, इसमें मारफा। ध्यान दीजिए, इसमें नकरा, इसमें मारफा। सबसे पहले समझिए, इसमें नकरा उसे कहते हैं जिससे पूरी पूरी जाति का या जात का इल्म हो, यानी पता चले ये इसका एक ही जात है। इसमें नकरा को इसमें आम भी कहा जाता है, इसमें नकरा के इसमें आम भी कहा जाता है, यानी इसका अलग एक नाम क्या है? इसमें आम। इसमें नकरा जिसमें पूरी पूरी हम जात बताए, यानी जिस तरह से कहिए कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अगर हम कहेंगे बच्चा, तो बच्चा में बहुत सारा बच्चा है, यानी ढेर सारा बच्चा है, तो ये जात पता चल रहा है, तो इसे इसमें नकरा कहेंगे। यानी जिस तरह से हम कहें कि नदी, तो बहुत सारी नदियां है, तो बहुत सारी नदियां है, तो कौन सा नदी ये नहीं पता चल रहा है, तो यानी जिसमें जाति का पता चले उसे क्या कहेंगे? इसमें नकरा। जिस तरह से एक और मिसाल ले लीजिए, शहर, तो शहर में बहुत सारा शहर है, इसी के अपोजिट कर दीजिए तो इसमें मारफा होगा। इसमें पूरे पूरे जात का इल्म हो, और इसमें मारफा में जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, जिससे जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें शहर हुआ तो शहर में से एक शहर निकाल दीजिए, पटना या दिल्ली, तो दिल्ली पटना क्या होगा? इसमें मारफा। और शहर क्या हो जाएगा? इसमें नकरा। नदी में हम लोग पढ़े कि नदी, इसमें नकरा होगा, तो नदी में गंगा ले लीजिए या जमुना ले लीजिए, जमुना को यमुना बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा ना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसमें मारफा को इसमें खास भी कहा जाता है। इसमें मारफा क्या कहा जाता है? इसमें खास भी कहा जाता है। उसके बाद इससे सवाल आए तो आप अच्छी तरह से बना दीजिएगा कि इसमें मारफा, इसमें नकरा किसे कहते हैं। अब सवाल किस तरह से देता है कि गंगा इसम का कौन सा किस्म है, आपको ऑप्शन दे देगा। गंगा दे दिया सवाल में कि गंगा इसम का कौन सा किस्म है, इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें तादाद, इसमें सौत, तो आप लोग को समझ जाना कि इसमें मारफा का है कि गंगा कोई एक खास नदी है। ये हो गया। चाहे गंगा खास में अगर कहें भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी, तो ये भी क्या होगा? खास होंगे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ रहा है, तो इससे इसमें मारफा, इसमें नकरा, ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे, 3 चीज इसमें पहले इसको देखिए, फाइल, फाइल, फेल, मफूल, पहले इसको सीख लीजिए। ठीक, मफूल, फेल, फाइल, मफूल। देखिए सबसे पहले फाइल सीखिए। फाइल काम करने वाले को कहते हैं,
फाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को फाइल कहते हैं। जिस तरह से अगर हम है तो पढ़ा रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, तो काम करने वाले को क्या कहेंगे? फाइल। और जिस पर काम का असर पड़े उसे कहेंगे मफऊल। काम का असर किस पे पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? जिस पर काम का असर पड़े उसे मफऊल कहेंगे। अब जो काम हो तो खुद काम को ही कहेंगे फेल। समझ में आया? खुद काम को क्या कहेंगे? फेल। इस तरह से समझिए, हम कहेंगे अहमद रजा पान खाता है, तो अहमद रजा में पान खाता में अहमद क्या है? तो अहमद काम करने वाला है तो फाइल होगा। अहमद क्या कर रहा है? तो पान खा रहा है, तो पान क्या है? असर पड़ रहा है तो मफूल हो जाएगा। है क्लियर? और खाना पीना आपको बताए थे ये काम है तो क्या हो जाएगा? फेल। ये समझ में आ गया? यानी काम करने वाले को फाइल, जिस पर काम का असर पड़े उसे मफूल, और जो काम हो उसे क्या कहेंगे? फेल। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप लोगों को इंग्लिश में क्लियर हो गया। अब इस तरह से इसको एक और लगा दिया जाता है यहाँ, इसमें फाइल, इसमें फाइल, इसमें मफूल। काम तो वही रहेगा। ठीक, हम पढ़े थे इसमें फाइल इसमें मफूल। ये क्या है? एक और इसमें आप लोग को सीख लीजिएगा, यहाँ इसमें हालिया, इसमें हालिया। तो आपको इसमें फाइल वही होगा, सिर्फ यहाँ लिखाएगा कि काम करने वाला, काम करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसमें फाइल। यानी जिस तरह से एक मिसाल ले लीजिए, अब हम कहेंगे तैर, तो ये तैर क्या है? तैर कहेंगे तो ये फेल होगा ना, तैर फेल होगा। तब कहेंगे तैरने वाला, तैरने वाले, ये तो क्या हो जाएगा? इसमें फाइल। समझ में आ रहा है कि ना? वही काम है, काम। अच्छा, कहेंगे दौड़, तो दौड़ होगा फेल, दौड़ने वाला तो इसमें फाइल। यही कहेंगे हुआ, लगा देंगे हुआ, आप अच्छी तरह समझिए, तो दौड़ा हुआ था इसमें मफूल। समझ में आ रहा है? यानी देखिए, आप कहेंगे दौड़, तो दौड़ फेल हुआ काम। अगर कहेंगे दौड़ने वाला तो इसमें फाइल। कहेंगे दौड़ा हुआ तो इसमें मफूल। अगर कहेंगे दौड़ता हुआ तो वही हो जाएगा इसमें हालिया। यानी आखिरी में अगर ता आए तो क्या समझ लेंगे? इसमें हालिया। अब कहेंगे हम सोना, तो सोना से आप बनाइए तीनों चीज। सोना एक बताए, दो आप बताइए। सोने वाला क्या होगा? वो इसमें फाइल। सोया हुआ, सोता हुआ इसमें आ गया। तो हम लोग को ये चीज तो आसान है, लेकिन निकालना क्या है? अब ये तैर से हुआ तैरने वाला, तैरा हुआ पता चल गया, लेकिन दे दिया तैराक। तैराक किसे कहते हैं? तैरने वाले को। तैरने वाले को क्या कहेंगे? इसमें फाइल। तो तैराक क्या होगा? फाइल होगा ना, इसमें फाइल। तो इस तरह का सवाल। अब कहेंगे हम लुटेरा, तो लुटेरा क्या है? लुटेरा क्या है? फाइल। अगर हम कहेंगे लुटता हुआ, इसमें हालिया। अच्छा, लूटने वाला, लुटता हुआ और लुटता हुआ, क्लियर हुआ? तो लूटने वाले को क्या कहेंगे? इसमें फाइल। और लूटा हुआ को लूटता हुआ को इसमें हालिया। अगर इसी में हम कहेंगे लुटेरा तो इसमें फाइल। यही हमको अच्छा से सीखना है। तो इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें हालिया। ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सारा आप ऑप्शन पे आप इसको बना सकते भी है। बहुत सारा आप कहेंगे खेल, खेलने वाला, खेला हुआ, खेलता हुआ, खिलाड़ी। समझ में है कि नहीं है? खिलाड़ी क्या होगा? लिखने वाला, लिखा हुआ और लिखता हुआ, क्लियर हुआ ना? और लिखा हुआ इसमें मफूल। तो ये